जय तारण तारण, संगीता दीदी, शालिनी दीदी, अलका दीदी, सभी लोगों से क्षमा, 10 मिनट लेट है। चलिए आप लोग जब तक जोड़िए। जय नमोस्तु। तत्तं चलिन्दियानन्दिमं चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नमियो सिद्धशः गुरुवे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थि मुनि गुरु संसारिणी हम जो जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान पर एक को गुरु को धर्म को साक्षी को परमात्मा नमस्कृतं महावीरं भवो देविनाशिनं त्रिभङ्गीदलं प्रोक्तं च आश्रमनिरोधकारणम्। बोलिए 10 लक्षण महापर्वाधिराज की जय। सभी लोगों से चितांतरण सारे का दीदी से लेके अनु दीदी, अंशना दीदी, बस अब जितने नाम दिखे उतने बोल दिया। ठीक है, सभी लोगों से चितांतरण। अपना विषय चल रहा है 10 लक्षण धर्म बड़े हुए चितांतरण कि अपन ने सबसे पहले ये समझा था कि उत्तम मतलब ऊर्ध्व स्वभाव, क्षमा मतलब श्रेणी में ले साधु की तरह समता भाव, मार्धव मतलब भगवान की वाणी का उपदेश, आर्जव मतलब उपशम संसार की भावना का उपशम, सत्य मतलब अपने स्वभाव का अपने रूप का सद्भाव, और सोच मतलब विमल निर्मल भाव रूप अपनी जो अंतर परिणाम की प्रकटता है उसका नाम सोच। आज अपना विषय है संयम। तो गुरु महाराज कह रहे हैं उत्तम संयम भैया। वास्तव में उत्तम संयम है क्या? अपन ने आज सुबह चर्चा करी थी कि संयम मतलब क्या। पर रूप जो बहिरंग वृत्ति है, मन वचन काया की जो योग रूप वृत्ति है, उस वृत्ति से निवृत्त होके अपने अंतर के जो ज्ञान की वृत्ति है, दर्शन की जो वृत्ति है, जो चारित्र की जो वृत्ति है, अपने अंतर की वृत्ति प्रकट हो जाना, इसका नाम संयम है भैया। संयम मतलब संयम मन, संयम संयमनम। गुरु महाराज क्या है? संयम क्या भैया? मन को संजोना संयम है। मन को संयमित करने का नाम संयम है। मन को संयम करने का नाम संयम क्यों है भैया? क्योंकि ये जीव का मन ही है जो निरंतर अनेक प्रकार की अज्ञान मान्यताओं में, निरंतर अनेक प्रकार की अज्ञान धारणाओं में जीव को निरंतर जो भ्रमित करता है, वो जीव का मन ही है भैया। जब तक आपका मन पर पर्यायों में भ्रमण कर रहा है, जब तक आपका मन अज्ञान मान्यताओं में बाहर की ओर घूम रहा है, जब तक आपका मन स्वच्छंद प्रवृत्ति अपना के सही गलत पुण्य पाप राग देश इन विषयों में स्वच्छंदी बना हुआ है भैया। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है भैया? स्वच्छंद का मतलब ये नहीं होता कि आप पुण्य की क्रिया कर रहे हो या पाप की क्रिया कर रहे हो। स्वच्छंद का मतलब ये होता है कि आपका उपयोग आपके पास नहीं है, बस आपका उपयोग आपके स्वभाव के पास नहीं है।
आपका उपयोग आपकी शक्ति के पास नहीं है, आपका उपयोग आपके स्वयं के स्वभाव से विपरीत है। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया? स्वच्छंदी मतलब ये होता है जो पुरुषार्थ से रहित है, एकांत मिथ्यात विपरीत मिथ्यात। निश्चय निश्चय की बात करें, देखो भैया व्यवहार भाषी को तो पूर्णतः मिथ्या दृष्टि ही सिद्ध किया गया कि जो व्यवहार भाषी है, व्यवहार का जो पक्ष रखता है, उसे तो जिनमत में कहा गया है कि उसे तो कभी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। अब निश्चय भाषी जो जीव है, निश्चय का जो अवलंबन ले रहा है, उसको मंद पुरुषार्थी कहा भैया, क्योंकि वो निश्चय की बात करते करते, निश्चय का अवलंबन लेते लेते यदि उसका पुरुषार्थ जागा, उसकी होनार जागी, यदि उसने वास्तव में अपनी बुद्धि से भी निश्चय को पकड़ लिया, तो उसके जीवन में सम्यक प्रकट होने के चांस है। व्यवहाराभासी को नियम से संसार में ही जन्म मरण करेगा, उसे कभी अनुभव हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। सिद्धांत ही है कि आपने यदि योग साथ पढ़ा हो योगिंद्र देव का, या फिर अमृतचंद जी आचार्य जी का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ा हो, उसके दूसरे नंबर की गाथा, तीसरे नंबर की गाथा बिल्कुल स्पष्ट किया कि निश्चय वो कटक फल कहा, फटकरी की तरह। निश्चय कटक फल है, उस फटकरी की तरह है, तो कर्ममल से रहित, असत्य व्यवहार से रहित अपने ध्रुव वीतराग तत्व का प्रकाश करता। और व्यवहार का यदि कोई पक्षपाती है तो वह कभी अपनी सत्ता को स्वीकार करने वाला नहीं है, और यदि कोई अपनी सत्ता का सहकार नहीं करेगा तो वो 3 काल में भी सम्यक्त को नहीं प्राप्त कर पाएगा। इसलिए परम उपादेय निश्चय ही है जिससे मोक्ष मार्ग की साधना प्रारंभ होती है। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, पहली भूमिका की बात है, ये एकदम सामान्य सी पहली भूमिका की बात है। ठीक है भैया, अब अपन काय की चर्चा कर रहे हैं, उत्तम संयम। आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं संयम मन संयमनम। भैया मन को संयमित कर लिया, मन को संजो लिया, यदि मन को आपने अपनी स्वयं की अज्ञान धारणाओं से अलग कर लिया, मन को यदि आपने विपरीत अभिप्राय मुक्त करा दिया, तो समझ लो भैया सबको संयमित कर लिया आप। अब पहले मन समझो, मन क्या है वास्तव में, ये जीव का मन क्या है। संसार में जितने भी निर्णय ले रहे हो ना आप, जो भी सर्वज्ञ की वाणी के बिना निर्णय ले रहे हो, सर्वज्ञ के वाणी के आधार के बिना जितने भी निर्णय ले रहा है भैया कि ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हितकारी है, ये अहितकारी है, ये मेरा है, ये पराया है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वीतराग धर्म की साक्षी के बिना, जिनेंद्र भगवान के वचनों के बिना इस जगत में जितने भी निर्णय ले रहे हो, वो सारे निर्णय मन के हैं भाई। चाहे वो सुख रूप हो, चाहे वो दुख रूप हो, चाहे वो न्याय रूप हो, चाहे वो अन्याय रूप हो, चाहे उसमें नीति हो, चाहे उसमें अन्य हो, उसमें कुछ भी हो, सही गलत कुछ भी हो, वो सब कुछ मन का ठेका। मन का ठेका है अच्छा लगना, मन का ठेका बुरा लगना, मन का ठेका है न्याय, मन का ठेका अन्याय, मन का ठेका है नीति, मन का ठेका अनीति, मन का ठेका है साहूकार, और मन के ठेका है बलात्कार। सीधी बात, मन ही प्रपंच है, मन ही माया है, मन ही न्याय है और मन ही अन्याय है। संसारी जीव का सब कुछ 100% मन ही, उसे मन, हाँ, मन से बाहर निकलते ही नहीं है, वो मन से बाहर झाँकते ही नहीं। उसे जो मन कहता है, जो अच्छा लगता है वो सही है, और जो मन बुरा कहता है वो गलत है। और संसार में सारे संसारी जीव मन की बातों को सही मानते हैं, जो बात मन को जचती है वो सही, और जो बात मन को नहीं जचती उसे उठा के फेंक देते हैं। कोई परिणाम स्वीकार करने तैयार नहीं, कोई वस्तु की व्यवस्था का न्याय करने तैयार नहीं है, कोई सर्वज्ञ की वाणी
पे सर्वज्ञ की वाणी की कसौटी पे कस के कोई भी कोई बात को स्वीकार करने तैयार नहीं है। सब अपनी मान्यताओं के बल पे जो जिसके संस्कार है, अर्थात आपको यदि भैया झूठ बोलना अच्छा लगता है तो आपको चुगली करने वालों के साथ अच्छा लगेगा। यदि आपको व्यसन अच्छे लगते हैं आपको व्यसनी जीवों का साथ अच्छा लगेगा। जिस जीव के पास जो संस्कार है उसे वो संस्कार वाला भाता है, उससे विपरीत संस्कार से होना नहीं संभव। दोनों अपने मन की धारणा है जो भाव का मन का हो अलग जाए का छोड़े, मन जो मन को मन का मन को आप मन हम कर रहे हैं संयम। अब जैसे जैसे उसका ज्ञान जागृत होता है सबसे पहले उसे मन की असत्यता का बोध होता है, क्योंकि वो सत्य का अनुभव जानता है, सत्य को जानता है। उसके बाद भी वो देखता है कि मन के परिणाम को वो बदल नहीं पाता, कि वो देखता है कि मन तो अभी भी उन संस्कारों की ओर भाग रहा है। इसलिए सबसे पहले यदि साधक का विश्वास उठता है ना तो मन से उठता है। जब वीतरागी हो जाता है, जब पंचम गुण स्थान हो जाता है, छठा सातवां गुण स्थान हो जाता है, तब तो उसके मन की विशुद्धि हो जाती है। तब तो वहाँ विकारी जन्म नहीं ले रहा है, तब तो वहाँ विकारी नहीं है। लेकिन चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक को सबसे पहले मन की असत्यता भाषित होती है। क्यों भाषित होती है भैया? क्योंकि उसको अपने मन की कार्यस्थानी दिन रात दिखाई देती। कर दिया चालू, उसे अपने मन की कारस्तानी हर पल दिखाई देती है भाई। हर पल वो देखता है कि मन किस ओर भाग रहा है, हर पल वो जानता है कि भैया मन की दिशा क्या है। इसलिए सबसे पहले आवृत्ति श्रावक को, अंतर आत्मा के अनुभव करने वाले श्रावक को सबसे पहले वैराग मन से आता है। मन से वैराग, मन से वैराग का मतलब क्या है कि मन में परिणमित होने वाले संस्कारों के बीच सबसे पहले उसका जागृति आती है। देख लो भैया, ये अब्बियाली साहूकार और ये अब्बियाली व्यसनी, ये अब्बियाली पंडित और ये अब्बियाली क्या कहें, क्या बोले, व्यसनी का कुछ भी कह लो आप, जो कहना शब्द दे लो। ये मन ऐसे क्षण क्षण बदलता है भैया। आचार्य तारण स्वामी कह रहा है इस मन का बदलना बंद हो जाए और उत्तम मनोयोग प्रकट हो जाए भैया, उत्कृष्ट मनोयोग प्रकट हो जाए, वीतरागता प्रकट हो जाए, उत्कृष्ट मनोयोगों का जागरण हो जाए और मन के सारे मनोरथ अपने मुक्ति श्री वधु को बढ़ने के हो जाए, तो मन की विशुद्धि हो गई, तो आपको वीतरागता हो गई, तो आपको आत्मज्ञान प्रकट हो गया, तो संयम है। संयम छठा सातवां गुणस्थान वर्ती को मानते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने स्पष्ट कह दिया मन संयमनम, यदि मन संयमित हो गया, मनोरथ विशुद्ध हो गए, आपको छठा सातवां गुणस्थान है तो संयम हो। नहीं तो भैया खेल लगे, अभी तो मन ने भेष बदले, कर्म की प्रकृति शेष है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि अंतराय आदि कर्मों के उदय शेष है। अब भी वाली कर्म प्रकृति आएगी और मन में विकार आएगा, मन पलट जाएगा। अब भी वाली संयोगी भूमिका आएगी, अब भी वाली कर्म का उदय आएगा, मन में विकार आएगा और मन अभ्यास करो भैया, आप परिणाम जितना भी अभ्यास कर लो, लेकिन जब मन में विकार उत्पन्न होगा तो परिणाम तो वैसे चलेंगे ही ना। तो बस परिणाम वैसे चलेंगे, संयोग वैसे चलेंगे। बस ज्ञानी क्या करता है, अपने पुरुषार्थ को जगाता है भैया, अपने भेद ज्ञान की शक्ति को जगाता है, अपने तत्व के निर्णय को बलवत करता है और अपनी निष्ठा को बढ़ाता है। भगवान संयम को समझना
क्या है भैया संयम को समझना? मतलब संयम को समझने का अभिप्राय यह है कि भैया विकार मुक्त होना है बस। मन में थोड़ा भी तनिक भी संसार का मनोरथ ना रहे बस। और इस समय आवृत्ति की भूमिका में तो पूरे मनोरथ संसार के ही। मन तो इंद्रियों के रथ पे सवार होकर भाग रहा है, भूख प्यास चिंता, अरे ये तो मान लो तो कर्मदेह है, लेकिन जिन चीज़ों से अपना कोई प्रयोजन नहीं है, समाज संयोग रिश्तेदार पड़ोसी या हमें ऐसा करना है वैसा करना है, ये अभी आवृत्ति की भूमिका में जब तक इसको सम्यक ज्ञान का प्रकाश शुद्ध नहीं है तब तक इसके सारे मनोरथ ही संसार के, सारे अभिप्राय संसार के। अब संयम कहाँ से आएगा? इसलिए तारण स्वामी की बात छोड़ दें अपन, जो गुरु महाराज जिस भूमिका कह रहा है उस भूमिका को छोड़ दें, तो अपनी भूमिका में संयम मात्र अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव में संजोना है भैया बस। आप कितनी देर तक इस मन की चपलता से हटके, कितनी देर तक मन की शुभ अशुभ प्रणाली से हटके, कितनी देर तक आप मन की चालाकी से हटके, मन की चंचलता से हटके, कितनी देर तक आप आत्म तत्व की एकाग्रता को प्रकट कर रहा है बस, उतनी देर के लिए आपकी दृष्टि अपने स्वभाव में संयमित है। और जितनी देर के लिए आपकी दृष्टि आपके स्वभाव में संयमित है उतनी देर के लिए आवृत्ति की भूमिका में दृष्टि संयम की बात कही। क्यों? क्योंकि इसकी ज्ञान की वृत्ति अभी स्वभाव रूप है, इसलिए वो भी इसकी ज्ञान की वृत्ति अपने आत्मा रूप है, इसकी ज्ञान की वृत्ति अपने श्रद्धान की बलवत्ता के कारण से इसका ज्ञान अभी अपने स्वभाव को जो रहा है, इसलिए दृष्टि अपेक्षा से संयम। और नहीं तो भैया यहाँ जो तारण स्वामी कह रहे हैं वो संयम के लिए 6वां गुण स्थान चाहिए, 7वां गुण स्थान चाहिए। मन वहीं मरता है, मन वहीं खत्म होता है, मन वहीं विनष्ट है। यहाँ तो सिर्फ असत्य होता है, आवृत्ति की भूमिका में मन सिर्फ असत्य होता है। 5वें गुण स्थान में नियम से जीव को यदि छायक सम्यक दर्शन नहीं है और छायक सम्यक दर्शन हो भी जाए तो 5वें गुण स्थान में नियम से उसको उसने एक देश पापा को त्याग किया, सर्वदेश होने किया, हिंसा आदि के दोष तो लगेंगे। गृहस्थी में भोजन करेगा, यदि व्यापार आदि करेगा तो उसका मन तो विचलित हो गई, मन तो बाहर की ओर जाएगा ही, और मन बाहर की ओर जाएगा संयम नहीं कहलाएगा, संयम कहलाएगा भैया। और दूसरी बात, यदि छायक सम्यक दृष्टि नहीं है तो भैया निरंतर राग का वेदन तो रहेगा, चाहे शुभ राग का वेदन रहे। घर से राग नहीं करेगा तो मंदिर से करेगा, धर्मशाला से करेगा, शुभ क्रियाओं से करेगा, राग का वेदन तो रहेगा ही। तो राग का वेदन जब तक है तब तक संयम तो हो सकता है, लेकिन संयम नहीं हो सकता। संयम के लिए 6वां गुण स्थान चाहिए, 7वां गुण स्थान चाहिए। सभी सूत्र कहा था हमने कुंद आचार्य का, नंगो मोक्ष मग्गो, बिना दिगंबर के किसी को मोक्ष मार्ग नहीं मिलता। संयम बिना दिगंबर अवस्था के संयम हो ही नहीं सकता। अब जब हो ही नहीं सकता तो हो ही नहीं सकता। तो भैया क्या कह रहे हैं अपन कि यदि अपने को इस भूमिका में संयम चाहिए, अपने को इस भूमिका में मुक्ति चाहिए वास्तव में, तो सिर्फ इतनी सी आपको अभ्यास की बात है कि आपकी दृष्टि में आपका मन कितना असत्य हो गया, बस आप तो इतना बता दो मन कितना असत्य हो गया। पहली बात तो जीव अपने मन को पकड़ना नहीं जानता, जीव 24 घंटे मन में डूबना जानता है, अर्थात 24 घंटे जीव मन में डूबा है, लेकिन जीव जान ही नहीं पाता कि उसका मन कब कहाँ जा रहा है। जीव भाव को तो पकड़ लेता कभी कभी कि हमारे भाव ऐसे चल रहा है, लेकिन मन की क्रिया को नहीं पकड़ पाता कि उस भाव में मन के पीछे मन का उसमें क्या अभिप्राय है, मन उसमें कैसी तृप्ति ले रहा है। जीव को अपना मन पकड़ में नहीं आता। मन को पकड़ने के लिए भगवान आत्मा सम्यक ज्ञान वस्तु स्वरूप का दिन रात घेरा अभ्यास चाहिए, क्योंकि मन तो इतना तेज है कि वो फटाफट बदलता, फटाफट मालूम है। बोले अरे अब भी अली कह देगा, अरे हम तो भैया क्रियाओं को धर्म मानते नहीं, हम तो सत्य को ही धर्म मानते। मन तो अब भी अली यहीं बैठे बैठे कह देगा, अरे हम तो भैया क्या बोलते हैं क्रियाओं को धर्म मानते नहीं, हम तो भाई क्या बोलते हैं हम तो चेतनता को ही धर्म मानते। अब भी अली कह देगा, वो माने का कच्छू भी नहीं, वो कह तुरंत बोलता है तुरंत, और जिसकी सत्ता भारी दिखती है उसकी तरफ बोलता है। जब कर्मों की सत्ता भारी होती है ना
तब कर्मों की तरफ बोलता है। और यदि कोई सत्संग मिल जाए तो आत्मा की सत्ता भारी हो जाए, यदि आत्मा चिंतन चले आत्मा की तरफ बोलता है। वो पुण्य की सत्ता मिल जाए तो पुण्य की तरफ बोलता है, पाप की मिल जाए तो पाप की तरफ बोलता है। और वहीं बोलते 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 वहीं के में पलट जाता है। वो सत्य सत्य बोलेगा और बोलते बोलते वो अपनी मनमानी में खो जाएगा, पता ही लगने देगा कि भैया कब उसने सत्य बोल दिया, कब उसने वहीं के में झूठ में रत हो गया। वो उसकी चालाकी को पकड़ने के लिए दिन रात की जागृति चाहिए। भगवान आत्मा इसलिए तो कहते हैं कि मन के अनुसार साधना नहीं होती। अपन लोग समझते हैं कि जैसा मन कह रहा है वैसी साधना करते जाओ, मन के अनुसार साधना नहीं होती। मन को मिटाने का नाम, हमने एक बार और बोला था शायद, कि संस्कारों को मिटाने का नाम साधना है, मन को बदलने का नाम साधना नहीं है। मन तो 9वें ग्रह तक जाने वाले लोग कितना बदल लेते हैं, कितना परिश्रम कर लेते हैं, लेकिन मन को मिटा नहीं पाते, मन की सत्ता को असत्य नहीं कर पाते, मन की सत्ता को झूठ नहीं कह पाते। झूठ, मन को झूठ कह देना मतलब रस लेते हुए भी सारे रस निरस हो जाना। गुलाब जामुन खाते हुए भी गुलाब जामुन का स्वाद ना आना। जिसने गुलाब जामुन छोड़ दिया, जंगल में रहने लगा, उसकी बात तो अलग ही है, तो द्रवलिंगी भी हो सकता है। लेकिन जैसे गुलाब जामुन खाते समय गुलाब जामुन का स्वाद नहीं आ रहा, तो द्रवलिंगी नहीं हो सकता। अटपटी बातें हैं, आप लोग समझ के बाहर। इसलिए भगवान आत्मा मन की सत्ता को गिराने का नाम, मन की मानता को मिटाने का नाम, इसका नाम है भगवान उत्तम संयम की शुरुआत। कि आपको मन का व्यवहार सत्य ना लगे बस। और मन का काम है कि मन का काम है गारव करना, उसका काम है सिर्फ अहंकार करना बस। वो भैया भोगों का भी अहंकार करता है, वो पूजा का भी अहंकार करता है, वो ज्ञान मत भी करता है, वो बल मत भी करता है, वो तप मत भी करता है, वो सब करता है भैया, सब करता है। आपको पुजारी हो जाओगे तो पूजा का मत करा देगा, और आप व्यसनी हो जाओगे, इंद्रिय विषयों में चले जाओगे तो व्यसनों का मत करा देगा। उसका काम तो है बस, मन का रस अहंकार है, उसे मान का मत चाहिए, उसे नशा चाहिए भैया। आप चाहे शुभ का साया करा दो तो वो धुत है, अशुभ का करवा दो तो धुत है। और आत्मा का जिस दिन करवा दोगे तो फिर तो वो ऐसा धुत होगा कि फिर कभी संसार में नहीं आए। लेकिन आत्मा का कोई करवा नहीं रहा, उसे ज्ञान की मधुशाला में कोई डुबा नहीं रहा, उसे चैतन्य की मधुशाला में कोई डुबा नहीं रहा, बल्कि उसके अज्ञान संस्कारों को पोषण करके, उसकी मान के, उसके न्याय अन्याय को सत्य मान के, हर जीव उस मन के मक्कड़ जाल में, मन को मरकट कहते हैं, वो बंदर की तरह चंचल भी है, और मन को मक्कड़ भी कहते हैं, वो मकड़ी की तरह जाल बुनने वाला। वो कहो तो यहाँ से वहाँ छलांग लगा दे, और कहो तो वो अपनी अपनी भाव में, अपने अपने विचारों में ऐसा जाल बुने कि अपन उस विचार से बाहर निकल पाए। ये सब मन की बात है भैया। भैया इसने गलत करा, इसने सही करा, इसने न्याय करा, इसने अन्याय करा, ये सारे धर्म मन के हैं। क्योंकि जगत में न्याय अन्याय होते कहाँ? कर्म उदय ही न्याय है, अन्याय की कोई बात ही नहीं है। जिसने भी जो भी करा वो न्याय है। क्यों न्याय है भैया? क्योंकि कर्म उदय है तो न्याय है, और कर्म उदय नहीं होता तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मन क्या कहता है कि ये गलत करा, ये सही करा। बस ये सारी मन का काम है कि ये सारी विचारधाराओं में जीव को दिन रात व्यस्त रखे और जीव आत्मज्ञान को प्राप्त ना कर पाए। बस सरल सी भाषा ही है। जीव संसार में व्यस्त रहे कि ये सही, ये गलत, ये अच्छा, ये बुरा, ये न्याय, ये अन्याय, ये अपना, ये पराया, ये मेरा, ये तेरा। बस दिन रात 24 घंटे जीव को व्यस्त रखे, जिसमें जीव सत्य को ना जान पाए, सत्य का अनुभव ना कर पाए और संसार से मुक्त ना हो पाए। इसलिए मन मोहिनी कर्म की पर्याय है। मन मोहिनी की पर्याय है और इसका काम है इंद्रिय विषयों में मोहित करना। बस अब आप किसी भी तरह से मोहित रहो, चाहे शुभ भाव में रहो या अशुभ भाव में, उसका काम है कि तुम्हें मोहित रहना चाहिए। बस पुद्गल में बस रहो मोहित। ये 4 चतुष्टय हैं बहिरंग, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की प्रतिछाया है। बुद्धि ज्ञानावर्णी कर्म की पर्याय है, मन मोहिनी कर्म की पर्याय है,
अंतराय और क्या बोलते हैं, अंतराय लाभ और वीर अहम की पर्याय है, और चित्त नहीं, अंतराय चित्त की पर्याय है, और एक क्या रहेगा, मन बुद्धि चित्त अहम। अहम ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मान, नहीं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी की दर्शनावर्णी की पर्याय ना अहम, बोले ही नहीं रहेगा। तो भगवान ये चारों कर्मों की पर्याय है और अपन इन चारों का विश्वास करते हैं। और जो अपना स्व चतुष्टय है, अनंत दशा, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, इसका विश्वास नहीं करते। स्व चतुष्टय अंतर चतुष्टय को छोड़ के बहिरंग चतुष्टय का जब तक विश्वास है, जब तक संसार है। मन बुद्धि चित्त अहम का विश्वास है, तब तक तो संसार जैसा का तैसा है। अब भैया आप निर्णय कर लो अपन कि अपन दिन रात कौन से चतुष्टय को सत्य मान रहे हैं। स्व चतुष्टय को मान रहे होते तो मुक्त हो जाते, छूटे ही जाते। ये देखो, करो शुरुआत, हम कब मना कर रहे हैं भैया, शुरुआत करो। मान्यता में आत्मा उस दिन आएगा जिस दिन मन को निचोड़ के बाहर फेंक दो। उसके पहले मानता नहीं बन रही स्वभाव। जब तक मन की सत्यता असत्यता का बोध है, जब तक मन के न्याय अन्याय का बोध है, जब तक भगवान के न्याय का बोध हो ही नहीं सकता। एक ही न्याय चलता है इस सृष्टि में, एक ही न्याय चलता है। या तो वस्तु स्वरूप का न्याय लागू कर दो तो भगवान का न्याय है, और या तो अपने मन का न्याय लागू कर दो। बस यदि आप कुछ करते हो, यदि आप में कुछ होता है, यदि आप कुछ कर रहे हो, तो फिर भगवान के न्याय का विरोध है, मन का न्याय है। और मन का न्याय है भैया, तो फिर सही गलत बाहर ही बाहर सब कुछ। मन तो भगवान के न्याय का ही विरोध करता ही है, अज्ञान मन। और भैया यदि भगवान का न्याय प्रकट हो जाए तो तत्काल सम्यक ज्ञान होता है, और जहाँ सम्यक ज्ञान की किरण उत्पन्न हुई और महामन से अज्ञान भाव का खात्मा। अपने आज सुबह कल बताइए, जब हम भावार्थ करते हैं, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते। मन स्वभाव शम क्षिपणम उत्पत्ति क्षिपी दृष्टि स्वभावम। क्या सकता है मन से, क्या सकता है, संसार सरणी भाव क्षिपनम च। संसार की शरण में रखने वाले अज्ञान भाव मन से क्षय होते हैं। कब कब क्षिपी दृष्टि स्वभावम, जब उन्हें क्षय करने रूप शुद्ध दृष्टि का उदय होता है। जब मन के अज्ञान विकार क्षय होते हैं, और मन के अज्ञान विकार का क्षय होना ही मन का क्षय है। मन नहीं छूटा, मन में जो अज्ञानता थी वो छूट गई। सम्यक ज्ञान की ज्योति जलते ही, ज्ञायक भाव की ज्योति जलते ही मन से अज्ञान विकार का अभाव होता है, और जैसे ही मन से अज्ञान विकार का अभाव होता है, उस दिन संयम प्रारंभ हो जाता है। मन की मानता नष्ट हो जाती है भैया। मन कहे कि भाई 4 जाप कर लो, तो बिल्कुल मत करो, 40 करो। 4 से कुछ नहीं हो, लेकिन 4 मत करना। उसकी मानोगे तो उसकी मानते रहोगे। मन कहे कि गिन गिन के भैया 4 जाप का नियम लिया, 4 करना है, तो 4 तो कभी करने में 40 ही करना। 40 करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो 4 करोगे तो मन की मानोगे। उसको जीतना है, उसके साथ नहीं बहना, उसको हर तरीके से असत्य करना है, उसके साथ एकत्र नहीं करना भैया। उसकी क्रियाएं की फॉर्मेलिटी हम हमेशा कहते हैं, भैया नियम लिया, भाई हम 10 पार्ट पढ़ने हैं, 10 मिनट में 10 पार्ट पढ़ लिए, भाव अनुभूति का पता ही नहीं। भैया नियम लिए 25 जाप के, तो 25 जाप हो गई, पता ही नहीं। मन ही मन गुंताड़े चल रहा है, और पता ही नहीं भैया क्या हो गया, काय की जाप हो गई, क्या हो गया, कैसे टाइम बीत गया, सब कोई। खाली डब्बा खोखा है, और बल्कि धर्म मान के और मिथ्याती है, वो तो महा मिथ्याती है हमारी नजरों में।
क्योंकि वो उसको ही धर्म मान रहा है। एक पाठ पढ़ो, चाहे एक जाप करो। सीधी बात है, जिसमें भाव भासना हो, जिसमें भाव अनुभूति हो, वो एक चीज करो तो मोक्ष मार्ग बने। अब तुम 50 कर लो और एक की भाव भासना नहीं है तो मतलब क्या निकलेगा। इसलिए भैया, इसलिए तो कहते हैं कि भाई स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने से ये सब बातें पता लगती हैं कि भाव शुद्ध के बिना द्रव्य शुद्ध जड़ है, और द्रव्य शुद्ध कहा ही नहीं है। द्रव्य शुद्ध को आचार्य ने इस पर द्रव्य शुद्ध को उपचार से कहा जाता है। उपचार शब्द दे दिया, मतलब उपचार का मतलब झूठ होता है। उपचार का मतलब क्या होता है? उपचार का मतलब ही झूठ होता है। अब बताओ, जब आचार्य कह रहे हैं कि द्रव्य शुद्ध को झूठ कह रहे हैं वो, फिर क्या मतलब है? अपनी मानता ही वहीं लगी हुई है, अपना मन ही वहीं लगा हुआ है, अपना उपयोग ही उन क्रियाओं में लगा हुआ है, अपन उस सत्य को देखने नहीं चाह रहा है, उस सत्य को अनुभव ही नहीं करना चाह रहा है। तो भैया चलने दो, जैसी अनंत काल से संसार की परंपरा चल रही है ऐसी चलने दो। यदि इन अज्ञान रूप परंपराओं से मुक्त होना है, यदि इन माया रूप परंपराओं से मुक्त होना है, यदि इस विभ्रम रूप संसार से छूटना है, तो एक ही आश्रय है भैया, इस मन की मान्यता को मिटा दो और स्वीकार कर लो भगवान आत्मा कि भगवान का न्याय या मैं प्रकाशमान ज्ञान ज्योति हूँ। बार बार आत्म तत्व का अभ्यास करने से, बार बार ज्ञायक तत्व का अभ्यास करने से जो अंतर में ज्ञान की निर्मलता आएगी, जो वस्तु स्वभाव की श्रद्धा बैठ जाएगी, जो समीचीन ज्ञान का प्रकाश, वस्तु स्वभाव का प्रकाश आपके अंदर से उत्पन्न होगा, बस वही संयम कहलाएगा। जब तक सम्यक ज्ञान की किरण आपके अंदर से नहीं आ रही, तब तक कोई संयम की भूमिका नहीं है भैया। अब भैया हम 5 इंद्रिय के भोग में लगे रहे तो कौन रोक रहा है? लगे तो रहो। तुम्हारे भाग में होंगे तब तो लगोगे, पहली बात तो है ही नहीं तो जूते पड़ेंगे वहाँ भी। नहीं तुम्हारे भाग में होंगे गुलाब जामुन, नहीं तुम्हारे भाग में होगा तो ही मिलेगा, और दूसरे घर में चुराने जाओगे तो लट्ठी पड़ेंगे। इसलिए भैया यदि भाग में होगा तो ही तो मिलेंगे, नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेंगे। इसलिए एक कर्दत पने का भूत उतार के और आकर्ता स्वभाव को ग्रहण करने की तैयारी करो भगवान आत्मा, तो अपन संयम के आसपास भी पहुंच पाएंगे। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक ज्ञान के बिना सम्यक चारित्र नहीं होता, और सम्यक चारित्र के बिना संयम नहीं होता। आखिरी स्टेज है वो, तो लास्ट उत्तम संयम तो लास्ट स्टेज है भैया। इसके बाद संसार कुछ नहीं रह जाता, इसके बाद संसार में कोई रस नहीं रह जाता, इसके बाद संसार में कोई सुख नहीं रह जाता, इसके बाद संसार क्षीण है भैया। क्योंकि 5 पापों को सर्वदेश त्याग है। बताओ फिर क्या है? कुछ नहीं, आनंद ही आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति है, परम सुख की अनुभूति है भैया। माता अंतरात्मा में झूल रहा है, माता जीवात्मा में। अच्छा नहीं है, सारे मनोरथ एक ही हैं, मैं सिद्ध भगवान हुआ। सदुपयोग हमेशा जागृति, सदुपयोग में रत रहने के लिए वो वीतरागी साधु हमेशा तैयार है। अनंत गुणी निजरा है, कर्म प्रकृति झड़ती जा रही हैं, बदलने का कोई काम ही नहीं। तो ये वो दशा अपने जीवन में जल्दी आए, अपन जल्दी से उत्तम संयम धर्म को ग्रहण करें। और यदि उत्तम संयम को धारण करने की भावना है तो पहले चैतन्य में आत्मा को धारण करें भगवान, और मन की धारणाओं से मुक्त होने का अभ्यास करें। किसी भी हालत में एन केन प्रकरण किसी भी एंगल से मन की मान्यताओं को मिटाएं भैया। घर में थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, मन जो काम करने का है उसे थोड़ी देर के लिए टालें, अपने नियमों को, अपने संस्कारों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए टालें। मन जिन चीज़ों की इच्छा करता है उससे विपरीत कुछ काम करें तो मन अपने को बार बार पकड़ में आए, मन की सत्ता अपने को बार बार समझ में आए, मन का प्रपंच अपने को बार बार जानने में आए, और अपन उस मन की वार्ता से, उस मन की मानता से, उस धगोसले मन से छूटे। और भैया ना मन को धक्का मारे, ना मन को बदले, मन को मिटा दे तो मुक्ति की साधना हो जाए भैया। और यदि मन को पकड़ के खींचे आपने, उसे बदलने की कोशिश करी, तो आप मन से नहीं छूट पाओगे, ये बात पक्की रहे। देखो भैया, इस वस्तु को आप पकड़े हो तो आपको इसे सीधा उल्टा नहीं करना, इसे छोड़ना है। यदि ए से घुमाते रहे या ए से घुमाते रहे तो वस्तु रहेगी, कभी काली दिखेगी, कभी सफ़ेद दिखेगी, इससे छूटेगी नहीं, ये घूमती रहेगी। कभी ऐसे कर लो, कभी ऐसे कर लो।
कभी पीठ हो जाएगी, कभी मुख हो जाएगा, और ऐसे कर दोगे तो खत्म। बस ऐसे मन का हिसाब किताब है भैया कि मन के संस्कार हैं, इन्हें आगे पीछे करते रहोगे, ऊपर नीचे करते रहोगे तो कभी ये सफ़ेद सफ़ेद दिखेंगे, कभी काले काले दिखेंगे, और एक दिन यदि आत्मा की स्वीकारता आ जाएगी, तत्व की स्वीकारता आ जाएगी, आत्मज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो ये छूट जाएंगे। और जिस दिन छूट जाएंगे भैया, मान्यता से मन का अस्तित्व, संस्कार का अस्तित्व गिरेगा, उस दिन से आत्मज्ञान का, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होगा। और जिस दिन सच्चे ज्ञान का प्रकाश होगा, आपकी मान्यता मात्र काली मात की रह जाएगी, उस दिन उत्तम संयम की लाइन खुल जाएगी और इस संसार जल्दी जल्दी छूटने लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी छूटने लगेगा। जब तक ये लाइन क्लियर नहीं हुई, मानता ठोस नहीं हुई, अपनी मानता अपनी वज्र जैसी नहीं हुई कि मैं गाया की हूँ, मन से मेरा कोई संबंध नहीं है, तब तक मोक्ष मार्ग बहुत चींटी की चाल में रेंग रहा। और जिस दिन मन की मानता टूटी और ध्रुव की मानता निष्ठा पक्की हुई, उस दिन मोक्ष मार्ग दिन दुगना रात चौगुना और हर समय अनंत गुना आगे बढ़ता है। इसलिए भैया ज्ञान के आनंद में सभी लोग रत रहें भैया, उत्तम संयम की अनुमोदना करें। जो भावलिंगी संत ऐसे संयम को पाल रहे हैं, बार बार उनके गुणस्थानों का चिंतन करें, बार बार उनके आत्मा के गुणों की प्रीति लाएं। देखें कि भावलिंगी मुनिराज कैसे छठे गुण स्थान में रहते हैं, कैसे सातवें में जाते हैं, कैसे कैसे प्रमद व्रत में रहते हैं भैया, कैसे साथी से अप्रमत में जाते हैं भैया, कैसे सेने आरोहण की भावना से अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण आदि आदि परिणामों को प्राप्त करके कैसे आगे आरोहण करते हैं निरंतर भैया। जिन श्रेणी का ध्यान करें, हमेशा भावना आगे बढ़ने की भाएं, तो चित्त की विशुद्धि होगी और तो संयम लेने की पात्रता बनेगी। निरंतर ज्ञान ध्यान की विशुद्धि, अपन भी यदि आगे बढ़ने की भावना भाएंगे तो अपने चित्त में भी वही विशुद्धि होगी, अपने अंदर में विशुद्धि होगी, तो अपने को वो सब प्राप्ति होगी। और यदि भैया अपन नहीं कर पाएंगे और यदि अपन ऐसी भावना भी नहीं भाएंगे, तो जीवन में विशुद्धि का कोई मार्ग नहीं बनेगा, और विशुद्धि का मार्ग नहीं बनेगा तो भाई संसार जैसा चल रहा चल ही रहा है, इसको छुड़ाने वाला भी कोई नहीं है और इसमें रखने वाला भी कोई नहीं है। स्वयं से ही छूट सकते हो और स्वयं से ही रह सकते हो। यह बस इतना ही सार है। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। सभी लोगों से चेतांतरण, एक बार उत्तम क्षमा। आज हमने आप लोगों को बहुत इंतजार करवाया, कल से कोशिश करेंगे टाइम पे आने की। चेतांतरण।